हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी बच्चे, वो हमारी क्लासेस था एबल 2 से रिलेटेड हम लोग क्लासेस जो है कर रहे थे। उसका हम लोगों ने ईजेमार पढ़ लिया था। बच्चे नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, वहां जाकर पढ़े। तो उससे जो आगे जो बच्चे हम लोग जो पढ़े थे वो वाज वर्ब पढ़ा था, उसका सिंपल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है कि WH फैमिली के साथ वाज वर्ब प्लस एबल टू का यूज कैसे करेंगे, किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाएंगे, बोलेंगे कैसे, वो चीजें जानना है। बिल्कुल वीडियोस के लास्ट तक आप बने रहोगे ताकि एक एक चीज ताकि समझ में आए। स्किप नहीं करके देखना है बच्चे, एक एक चीज को नोट डाउन भी करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बच्चे, कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना, क्योंकि आप किनकी क्लास देख रहे हो, तो कुलदीप सर की। और कुलदीप सर का कहना है कि कॉपी कलम लेकर ही बैठो, जब वीडियोस को देख रहे हो, सीख रहे हो कि एक एक चीज को ताकि नोट डाउन भी कर लो। तो ठीक है बच्चे, लेट्स स्टार्ट। तो देर नहीं करेंगे। तो आज जानते हैं बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चे, वो पढ़ा था हम लोगों ने वास और वर्ड से रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को जाना था। तो ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को जाना था, ये हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। बताओ इंटरेस्टिंग क्लासेस है कि नहीं। 42 क्लासेस हो चुकी है बच्चे। जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए वहां पे सारे वीडियो जीरो लेवल से पढ़ाया हूं। सारी एक एक चीज को जाकर वहां से देखिए। 42 वीडियोस जो है आप लोग के लिए मैंने बना दिया है बच्चे। ठीक है, तो एक एक चीज को देखो। चलो यहाँ पे ध्यान देते बच्चे, वाज वर्ब। वाज वर्ब क्या, तो टाइम कैसा शो करता है बच्चे, तो पास्ट का। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस हो लेते हैं, आप जानते भी होंगे। वाज वर्ब क्या, तो पास्ट टाइम को शो करता है, मतलब बीते हुए समय की बात करता है। अगर हिंदी कह ले इसकी तो कहेगा ये था और थे, और ये कहेगा थी। ये इसका वेरी सिंपल है। जिसके साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो पढ़ेंगे एबल के साथ क्या, तो टू का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। एबल टू क्या शो करता है, तो ये शो करता है बच्चे या तो योग्य होना, या ये शो करता है लायक होना, या ये शो करता है समर्थ होना। ठीक है बच्चे, समर्थ होना, ये कह सकते हो आप काबिल होना। तो ये सारी चीजें, काबिल, तो ये सारी चीजें ये इसकी इतनी हिंदी निकलती है किसकी, तो एबल टू की। या तो योग्य, लायक, समर्थ, समर्थक, समर्थ होना, समर्थ होना बच्चे, और काबिल होना। जैसे मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं, मैं इंग्लिश बोलने में काबिल हूं, तो मतलब ये इसकी हिंदी निकलेगी जो आप निकालना चाहोगे। तो एबल टू। थोड़ा सा वाज वर्ब के बारे में जान लेते हैं बच्चे। वाज वर्ब है क्या, तो वाज आपको पता है कैसा हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया। वर्ड जो है वो कैसा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वर्ड जो है बच्चे वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। यही चीज इसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। एबल टू क्या, तो इसकी हिंदी इस प्रकार की निकलेगी, आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाओगे बच्चे। जैसे मैं कहता हूं कि आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोलने में समर्थ हूं, मैं इंग्लिश बोलने में काबिल हूं, मैं इंग्लिश बोलने में योग्य हूं, मैं इंग्लिश बोलने लायक हूं। मतलब एक सेंटेंस की मतलब इतनी सारी हिंदी का एक ही सेंटेंस बनेगा। जैसे आई वॉज एबल टू कुक, मतलब मैं खाना बनाने में योग्य हूं, खाना बनाने में लायक हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बोल सकते हो कि नहीं। जैसे मैं वीडियो देखने लायक हूं, मैं वीडियो देखने लायक था, तो आई वॉज एबल टू वॉच वीडियो या सी वीडियो। क्लियर, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से जो है सेंटेंसेस बनाओगे। इसका जो हम आज जानने वाले हैं बच्चे, वो जानेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके 3 स्ट्रक्चर्स आज जानेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। और WH फैमिली के 2 ही स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है बच्चे नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये चीजें मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको। तो इसका क्या रूल बनेगा, तो सबसे पहले चाहिए बच्चे वाज की जरूरत है, फिर आपका लगेगा वर्ब के बाद क्या है बच्चे, सब्जेक्ट के बाद जो ये लेगा बाबू, ये लेगा नोट के बाद लेगा अपने साथ एबल के साथ लेगा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, और ये ले लेगा भाई क्वेश्चन मार्क। वाज वर्ब चाहिए इसको, वाज वर्ब के बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद नोट के बाद एबल के बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। WH फैमिली का जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव को। किसका इंट्रोगेटिव है, तो ये WH फैमिली का इंट्रोगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर्स क्या, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा सब चाहिए क्या बच्चे, तो WH फैमिली यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, सिंपल को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करते हैं
तो वाज वर जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चे, वो सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो अब चाहिए क्या इसको, तो वॉज की जरूरत है बच्चे, वॉज के साथ क्या चाहिए, वर, वर के बाद क्या चाहिए बच्चे, तो मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसको चाहिए क्या, तो एबल, एबल के साथ टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली, वाज वर, सब्जेक्ट, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड मतलब अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कह सकते हो। इसका जो अगला बनने वाला है वो बनेगा भाई इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोडोगेटिव भी होगा सेंटेंस के अंदर और नेगेटिव, लेकिन किसका, तो WH फैमिली का। स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा, तो WH फैमिली सबसे पहले लिखेंगे खूबसूरत सा, फिर इसको चाहिए क्या, वाज की जरूरत है, फिर ये लेगा वर, वॉज वर, और इन सब के बाद क्या लेगा बच्चे, तो सब्जेक्ट लेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लेगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडोगेटिव प्लस किसकी बात की गई है, नेगेटिव। तो यहाँ पे वाज वर के बाद आपका सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए, नोट। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो वाज वर सब्जेक्ट फिर क्या, नोट, इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। WH में अभी कोई माने मतलब नहीं है। एबल की जरूरत है, यहाँ पे एबल के साथ क्या चाहिए बच्चे, तो टू की जरूरत है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट क्या लेगा, क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली, वाज वर्ड, सब्जेक्ट, नोट, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितना आसान है इंग्लिश को बोलना, डर लग रहा है ना आप लोगों को, तो डर को खत्म कर लेना है। कैसे करोगे, जब आपको सेंटेंसेस बनाने आएगा, किसी भी हिंदी के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, क्या करना है, तो बोलना ही तो है। अब जरा बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट बच्चे, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है या आई है, आई, ही, सी, इट, दिस, और कोई भी डेट एंड कोई भी कैसा, तो कोई भी अगर आपका सिंगुलर नाउन हो बच्चे, सिंगुलर नाउन का मतलब क्या, कोई चीज एक हो, तो इसके साथ आप देना क्या चाहोगे, तो वॉज की जरूरत। अगर आपका सब्जेक्ट बच्चे वी हो, यू हो, दे हो, एंड क्या हो, तो कोई भी आपका प्लूरल सेंस मतलब कि प्लूरल नाउन हो, मतलब एक से ज्यादा की बात हो, तो आप लगाना क्या चाहोगे, तो वर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, वर का यूज करोगे। आई वॉज एबल टू गो टू दिल्ली, क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से आप मतलब सेंटेंसेस को बना सकते हो, यहां तक क्लियर। अब मैं 3 एग्जांपल्स देता हूं, अब कोई डाउट तो है नहीं बच्चे, क्योंकि आपको वाज वर्ब को पता चल ही गया कि वाज वर्ब को डिवाइड करना है। सब्जेक्ट आपको पता है कि दुनिया में जितनी चीजें सब्जेक्ट है, नोट आपको लगाना है, एबल टू लगाना ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना ही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपको, ताकि और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल कैसा होगा, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या राम, क्या राम इंग्लिश बोलने लायक नहीं था। अब देखो यहां पे मैंने लिखा सेंटेंस, क्या राम इंग्लिश बोलने लायक नहीं था, मतलब इंग्लिश बोलने, सॉरी, क्या राम इंग्लिश बोलने बोलने लायक नहीं था, इंग्लिश बोलने में जो है वो समर्थ नहीं था। तो अब यहाँ पे बात क्या, तो सेंटेंस के अंदर क्या भी है बच्चे, नहीं भी है, मतलब राम जो है इंग्लिश बोलने लायक ही नहीं था। तो क्वेश्चन पूछा, क्या राम इंग्लिश बोलने लायक नहीं था, तो अब यहाँ पे क्या और नहीं आपको दिखाई दिया, इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, वाज वर्ब की जरूरत है। तो वाज वर्ब तब आप यूज करोगे जब आपको सब्जेक्ट पता होगा, तो कौन सा मतलब लायक नहीं है बच्चे, तो राम, राम बताओ कैसा सब्जेक्ट है, राम बताओ कैसा सब्जेक्ट है बच्चे, तो राम जो सब्जेक्ट है वो ना तो ही है, ना सी, ना आई, ना वी, ना यू, दे कुछ नहीं है, या तो वो सिंगुलर नाउन होगा या तो वो प्लूरल नाउन होगा। तो बताओ कैसा नाउन है, तो सिंगुलर है क्योंकि एक है। तो अब एक चीज है, तो एक के साथ क्या किसकी आवश्यकता है बच्चे, तो एक के साथ जो जरूरत होगी आपको वो चाहिए क्या, तो वॉज की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, तो वॉज के बाद कौन सब्जेक्ट है, तो राम, राम को चाहिए क्या बच्चे, तो नोट, वाज राम नोट क्या, तो एबल की जरूरत है, एबल के बाद क्या, टू, क्या राम लायक नहीं था, वाज राम नोट एबल टू, राम लायक नहीं था क्या करना, तो स्पीक करने के लायक नहीं था। Was Ram not able to speak what, क्या, तो इंग्लिश, इंग्लिश लग गया। Was Ram not able to speak इंग्लिश, कितना खूबसूरत है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, सेकेंड एग्जाम्पल कैसा होगा, क्या
सॉरी, मैं लिखता हूं बच्चे, यह लड़की खाना पकाने योग्य क्यों नहीं थी। अब जरा देखो भाई, सेंटेंस मैंने लिखा, यह लड़की खाना पकाने योग्य क्यों नहीं थी। अब आपने देखा सेंटेंस के अंदर एक वर्ड आ गया बच्चे, कौन, क्यों। क्यों की इंग्लिश हम बिना सोचे समझे सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, क्योंकि क्यों के साथ कौन जुड़ा हुआ है बाबू, तो नोट की जरूरत है, नोट लगा है, तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्या इसकी इंग्लिश होगी, तो भाई वाई होगा यहाँ पे, वाई। वाई को क्या चाहिए, तो वाज और वर में से कोई एक चीज, तो सब्जेक्ट कौन है, खाना पकाने योग्य कौन नहीं थी, तो भाई यह लड़की, यह नहीं, यह लड़की। अब यह लड़की ना तो ही, ना तो सी, ना तो इट, ना तो वी, ना दे, ये कुछ भी नहीं है, सिंगुलर या प्लूरल। यह लड़की कितनी, एक, एक है, तो क्या लेगी ये, तो वोज लेगी अपने साथ। वोज के बाद सब्जेक्ट कौन है, तो दिस गर्ल, दिस गर्ल हो गया, वाज, वाई, दिस गर्ल नोट, नोट के बाद इसको जरूरत किसकी, तो एबल, एबल को क्या चाहिए, टू। अब थोड़ा रूल पे चलते हैं, WH फैमिली हो गया बाबू। अब WH फैमिली के बाद वोज हो गया, वोज के बाद सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गया, क्या चाहिए इसको, तो नोट की जरूरत है बच्चे। अब देखो यहाँ पे WH फैमिली वाज वर्ड सब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाज वर्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, तो नोट, नोट के बाद एबल टू हो गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यह लड़की क्यों, यह लड़की योग्य क्यों नहीं थी, क्या करने वाली, क्या किसमें योग्यता नहीं था उसको, तो कुक करने में। और कुक क्या करेगी, तो बाबू यहाँ पे करेगी वो फूड, और ले लेगी क्वेश्चन, व्हाई वाज दिस गर्ल नॉट एबल टू कुक फूड। वेरी सिंपल, सिंपल है कि नहीं, जरा बताओ, समझ में एक एक चीज आ रहा है कि ना, हाथ उठा के मुझे बताओ कि सर समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल कैसा होगा, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन कार, कार चलाने में समर्थ, समर्थ कैसे था। अब यहां पे जरा देखो भाई, मोहन और सोहन कार चलाने में समर्थ कैसे था, मतलब योग्य कैसे था, काबिल कैसे था। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिखा दिया, कैसे, कैसे की इंग्लिश सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाउ। अब इसके बाद ड्रामा शुरू करेंगे भाई, ये सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं वगैरह नहीं है, सबसे पहले WH वाज वर्ब की जरूरत है। बच्चे अब कार चलाने में समर्थ कैसे था, कौन था भाई, मोहन। नो 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 नो, आपने बिल्कुल गलत आंसर दिया बच्चे। जो सब्जेक्ट है वो मोहन एंड सोहन, कितने आदमी है, दो। दो का मतलब क्या, तो बच्चे प्लूरल सेंस, सिंगुलर क्या है, तो नहीं होगी, तो प्लूरल्स के साथ क्या आता है, तो वर। तो अब यहाँ पे हो गया बच्चे हाउ वर, हाउ वर सब्जेक्ट वाज वर क्लियर। सब्जेक्ट खोजो, तो सब्जेक्ट आपको सबको पता है कि मोहन है, एंड है, और एंड के साथ कौन है बच्चे, तो सोहन है। अब सोहन के बाद क्या, तो सब्जेक्ट हो गया, तो चाहिए क्या इसको, तो एबल, एबल के बाद क्या चाहिए, टू, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मोहन और सोहन समर्थ कैसे था, कैसे था क्या करने में, तो चलाने में। और कार चलाने की इंग्लिश ड्राइव होती है, साइकिल चलाने की इंग्लिश, मोटरसाइकिल चलाने की इंग्लिश राइड होती है। तो यहाँ पे जो यूज हम करेंगे वो करेंगे ड्राइव। ड्राइव क्या, तो कार, क्या ले लेगा, क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश बन जाएगी हाउ वर मोहन एंड सोहन एबल टू ड्राइव अ कार, व्हाई वाज दिस गर्ल नॉट एबल टू कुक फूड, वाज राम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। बताओ जरा समझ में आया है कि नहीं, वीडियोस को देखे हो, एक एक चीज समझ में आया है कि नहीं बच्चे, क्लियर हो गए नहीं, यहां तक सारी बातें, जाने को नहीं बच्चे, जाने को नहीं, जाना बिल्कुल नहीं है बच्चे। वीडियोस देखने के बाद लाइक बच्चे, पसंद निश्चित आएगा, एक छोटा सा लाइक चाहिए। आज जो है बच्चे मैं होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि 42 वीडियोस हो चुके हैं, उन सब में मैं होमवर्क देता रहा हूं, लेकिन आज की जो क्लास है बच्चे मैं होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने जो सिखाया है आपने कितने परसेंट आप लोगों ने सीखा है। मेरे माध्यम से आप सेंटेंसेस बनाना, सेंटेंस को बनाकर बोलना, और आप जो है खुद सेंटेंसेस सोच कर हिंदी के अंदर, और मुझे बनाकर जो है आप कमेंट, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिले
मिलेगा बच्चे, वहां जाकर उस सेंटेंसेस को भेजिए कि हाँ सर मैंने सीखा है, आपसे बनाया है इस चीज के बारे में, या बच्चे आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप देखने के बाद। ठीक है बच्चे, एक छोटा सा लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।